तो गाइज मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिसीजनित्री बचे हुए भागों के बारे में अध्ययन। यानी कि पिछले वाले वीडियो में अपने बात की थी पोल के बारे में, योग के बारे में, और इसके साथ अपने बात की पोल शू, पोल कोर और आर्मेचर के बारे में और कम्यूटेटर के बारे में भी अपने बातें कर ली। और इस वीडियो में बचे हुए भाग यानी कि अपने पास क्या होता है कि डीसी जनित्र, ठीक है, इसके अंदर होते हैं मेरे पास पोल, ये होते हैं मेरे पास पोल। इसके बाद में इसके जो भाग आते हैं वो आते हैं, एक तो नीचे आ गया स्थिर रखने वाला भाग, कौन सा आ गया, बेड प्लेट, इसके बारे में। और जो अपना आर्मेचर जो होता है वो आधार जो होता है यानी कि एंड कवर, एंड कवर यानी एंड कवर के माध्यम से अपना जो आर्मेचर होता है वो एक जगह स्थिर पड़ा रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एंड कवर के अंदर यानी कि एंड कवर के अंदर अपना जो आर्मेचर जो होता है वो आधार के रूप में पड़ा रहता है, यानी उसके अंदर रोटेट करता रहता है। तो रोटेट करवाने के लिए तो वहाँ पे क्या यूज किए जाते हैं, बियरिंग, तो बियरिंग के बारे में। और मोटर यानी अपने पास जनित्र या मोटर जो होती है अपने पास, उसको अपन अगर उठाएं एक जगह से दूसरी जगह रखें तो किसके माध्यम से रख सकते हैं, यानी ऊपर एक भाग आता है अपने पास, कौन सा, आई बोल्ट, इसको बोलते हैं आई बोल्ट, ठीक है, इसके बारे में। और साथ ही आर्मेचर मान लीजिए अपना लोड वगैरह लगाते हैं जनित्र के ऊपर, यानी कि इस जनित्र के ऊपर अपन लोड लगाएंगे तो इसके अंदर करंट बहेगी, करंट बहने की वजह से यहाँ पे क्या पैदा होगी, उष्मा, और अपना जनित्र जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जनित्र खराब भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर ये लगाएंगे अपना कूलिंग फैन, कूलिंग फैन, ठीक है। और इस वीडियो में कूलिंग फैन के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही जब अपना आर्मेचर जो ईएमएफ पैदा करेगा, यानी आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज या ईएमएफ पैदा होगा उसको अपन बाहर लेते हैं, कहाँ पे लेंगे, बाहर, बाहर से ले नहीं सकते, तो उसके लिए अपना चाहिए वायर, उसको अपने बोलते हैं पिकटैल बोल सकते हैं या बरस लीड, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले अपन आई बोल्ट के बारे में, यानी कि अपना जो ये डीसी जनित्र जो होता है उसके ऊपर ऊपर वाला जो भाग होता है जिसके माध्यम से अपन डीसी जनित्र को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, उठा सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन आई बोल्ट। आई बोल्ट आंख की तरह दिखाई देने वाला एक बोल्ट होता है ऊपर गोलाकार, ठीक है, ये बनाया जाता है एक धातु से, वो भी कौन सी धातु से, लोहे धातु से, क्योंकि अपने पास डीसी जनित्र एक, डीसी जनित्र में क्या होता है, वजन भारी होता है डीसी जनित्र। तो अपन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऐसी धातु लगा दें जैसे तांबा हो गया या कोई और पदार्थ हो गया तो वो टूट सकता है वजन की वजह से। तो यहाँ पे एक मजबूत लोहा लगाया जाता है, यानी कि एक कठोर लोहा, वो भी कौन सा होता है, कठोर लोहा, जो बहुत ही ज़्यादा वजन सहन करने वाला हो और ताकत भी सहन कर सके। तो ऐसा लोहा यहाँ पे लगाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं आई बोल्ट, और ये आँख की तरह दिखाई देता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आई बोल्ट। और कई जनित्र या मोटरों में ये इस प्रकार का भी आता है, चौकोर, ठीक है, चौकोर भी आता है। तो अपन यहाँ से पकड़े उठा इसको सकते हैं। तो आई बोल्ट इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि अपने ये आँख की तरह दिखाई देता है, परंतु आजकल ऐसा आने लग गया है तो इसको बोलते हैं आई बोल्ट। इसका काम होता है जनित्र उठाने का, ठीक है। बाद में अपने जो आते हैं वो आते हैं एंड कवर, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक अपने पास जनित्र या मोटर होती है, दोनों तरफ कवर लगाए जाते हैं, उसके क्या लगाए जाते हैं, कवर। अब ये कवरों का काम क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं इधर से कोई काम कर रहा हूँ तो कोई चीज़ गिरेगी तो अंदर की तरफ ना गिरे, यानी कि मशीन के आंतरिक भागों को, मशीन के आंतरिक भागों की रक्षा करना, रक्षा करना किससे, यांत्रिक चोटों से, मतलब एंड कवर यांत्रिक चोटों से आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, ठीक है। ताकि मान लीजिए कोई अपन बाहर काम कर रहे हैं अथवा कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से अपना जो कोई छोटी मोटी चीज़ें होती है वो गिर जाए तो उसके माध्यम से अपने जो मशीन के जो आंतरिक भाग हैं उनके ऊपर चोट नहीं पहुँचे। तो इसलिए इससे बचाव का काम कौन करता है, एंड कवर। अब इनको एंड कवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगाए जाते हैं मशीन के एंड पर। ये मानिए मेरे पास क्या है, एक मशीन, इसका एंड कौन सा होगा, एक तो ये वाला एंड होगा, एक ये वाला एंड, इसी दोनों एंड पे जो कवर लगाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एंड कवर। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एंड कवर। एंड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत, यानी अंत वाले कौन, अंत वाले कवर, ठीक है, इसलिए इनका नाम है एंड कवर। अब ये बनाए किसके जाते हैं, सामान्यतः ये बनाए जाते हैं अपने पास कास्ट आयरन के, किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के। इसके अलावा ये
उसी धातु के बनाए जाते हैं जिस धातु की क्या होती है बॉडी। सामान्यतः तो बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के। अगर अपने पास कास्ट आयरन नहीं है, मतलब बहुत बड़ी मशीन है कास्ट आयरन की नहीं बना सकते, तो वहाँ पर बनाएंगे जिसकी बॉडी होगी ना उसी धातु की क्या बना दिए जाते हैं एंड कवर। अब एंड कवरों के अंदर क्या रहते हैं बियरिंग, क्या रहते हैं बियरिंग, और वो बियरिंग बने होते हैं क्रोम वेनेडियम स्टील के। किसके बने होते हैं? क्रोम वेनेडियम स्टील के, क्रोम वेनेडियम स्टील के। अब क्रोम वेनेडियम स्टील क्या होता है? जिस प्रकार अपना लोहा जो होता है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील हो गया और डलवा लोहा हो गया, उसी प्रकार अपना क्रोम वेनेडियम स्टील भी एक प्रकार का लोहा ही है, ठीक है। अब इस लोहे में एक खासियत ये होती है कि इसकी जंग नहीं आती, यानी कि जंग नहीं लगती इसकी। मान लीजिए बेरिंग की क्या लग गई जंग, तो बेरिंग अगर खराब हो जाएगा तो अपने सॉफ्ट से रोटेट नहीं करेगी अंदर, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा अपना जनरेटर खराब। तो अपन एक ऐसी धातु लेंगे जो जंग से क्या रहे, दूर रहे, इसके जंग नहीं लगती। इसी के क्या बनाए जाते हैं? स्पिनर भी बनाए जाते हैं। इसी धातु के क्या बनाए जाते हैं? स्पिनर, ठीक है। स्पिनर भी इसी धातु के बनाए जाते हैं। ये कैसी धातु होती है जिसकी जंग नहीं आती? क्योंकि वैसे जंग तो आती है पर उतनी नहीं आती जितनी और चीज़ों की आती है। मान लीजिए अपने पास कोई और चीज़ है, लोहे की ब्लेडें वगैरह हैं, उनको अगर अपना नमी के अंदर रख दें और बीरिंग को भी नमी के अंदर रख दें, तो बीरिंग के उनकी अपेक्षा 80 से 90% क्या आएगी? जंग कम आएगी, ठीक है। तो ये बनाए जाते हैं बेरिंग। किसके बनाए जाते हैं? क्रोम वेनेडियम स्टील के। इनका जो काम होता है, यानी बेरिंग का जो काम होता है वो क्या होता है? मशीन को सही तरीके से घुमाना ताकि आसानी से घूम जाए। अगर बेरिंग नहीं होंगे तो मशीन सही तरीके से रोटेट आपकी नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये होता है बेरिंग का काम। अब आता है ब्रश लीड, या इसको पिग टेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग टेल। अब ब्रश लीड है। अब ब्रश लीड का क्या काम होगा? मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक आर्मेचर। आर्मेचर की क्या लगता है? कम्यूटेटर। ये हो गया यहाँ पे कम्यूटेटर, और यहाँ पे लगा दी मैंने ब्रश, ठीक है। ब्रश लगाने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो भी ईएमएफ पैदा होगा वो कार्बन ब्रश तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारी जो लोड है उसको सप्लाई देनी पड़ेगी मुझे। तो भारी लोड को सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ से कोई ना कोई वायर लगाऊंगा। ये लगा दी मैंने वायर। इसी वायर को क्या बोलते हैं अपन? ब्रश लीड। क्या बोलते हैं? ब्रश लीड। सामान्यतः होता फ्लेक्सिबल है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल, यानी मुड़ सकता है वायर। किसका बनाया जाता है ये? सामान्यतः तांबे का। अधिकतर ये तांबे का ही बनाया जाता है 99%। और इसके अलावा अपन और भी धातु का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जब तक आपको कहीं पर बोलना नहीं जाए स्पेशल, तब तक ये किसका रहेगा? तांबे का ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो ब्रश लीड अपने किसकी बनी होती है? तांबे की। और बाद में आता है अपने पास बेरिंग हो गई, एंड कवर हो गई, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन कवर दो प्रकार के होते हैं एंड कवर, फ्रंट एंड कवर, रियर एंड कवर। यानी कि जिस प्रकार अपने मोबाइल के कैमरे होते हैं, एक आगे वाला कैमरा एक पीछे वाला कैमरा, उसी प्रकार मशीन के भी दो कवर होते हैं, एक आगे वाला कवर एक पीछे वाला कवर। आगे वाले को बोलते हैं फ्रंट और पीछे वाले को बोलते हैं रियर, ठीक है, यानी बैक एंड कवर। अब इनमें रियर और बैक कौन सा होगा? रियर और बैक यानी और फ्रंट। एक मशीन के अंदर अगर अपन पता करें कि फ्रंट एंड कवर कौन सा है और रियर एंड कवर कौन सा है, तो अपन आसानी से पता कर सकते हैं। अगर जिस तरफ कम्यूटेटर जो लगा होता है, जिस तरफ क्या लगा होता है? कम्यूटेटर, उसकी तरफ जो कवर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रंट एंड कवर। और जो कम्यूटेटर जस्ट विपरीत जो साइड है उसको अपने क्या बोलेंगे? रियर एंड कवर। यानी कम्यूटेटर वाली साइड जो कवर होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड कवर। और कम्यूटेटर के जस्ट विपरीत जो कवर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रियर एंड कवर, ठीक है। और जो रियर एंड कवर होता है उसी तरफ क्या लगाया जाता है? एक फैन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? फैन। क्या लगाते हैं? फैन। अब फैन भी एक लोही धातु का बनाया जाता है। आप लोहा धातु कौन सी भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लोहा धातु का बनाया जाता है। इसका काम होता है मशीन को ठंडा करने का। जब भी अपने पास क्या होगा, ये जनरेटर घूमेगा या रोटेट करेगा इसके अंदर आर्मेचर, तो आर्मेचर के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। जब भी आर्मेचर घूमेगा तो ये फैन भी इसके साथ क्या करेगा? रोटेट करेगा और ठंडी हवा अंदर की तरफ भेजेगा, और अब जो जनरेटर है वो क्या हो जाएगा? ठंडा, ठीक है। मशीन को ठंडा करने का काम कौन करता है? कूलिंग फैन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कूलिंग फैन। और इसके बाद में जो बात आती है वो आती है एंड कवर के ऊपर इस प्रकार जाली लगा दी जाती है फैन की तरफ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक एंड कवर है और यहाँ पे इसमें एक खंचा कटा होता है, इसको भी क्या लगा देते हैं? जाली। इसका उद्देश्य ये होता है जब भी अपना पंखा रोटेट करेगा तो अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर जाए, जिससे क्या हो जाएगा? आपकी मशीन जल्दी ठंडी होगी। और ऐसा नहीं करते, पूरा पैक कर देते हैं तो अंदर की उसमें अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी, इस जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये इस जाली का काम क्या होता है? अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर भेजने का, ठीक है। ये था अपने भागों का अध्ययन। इनको एक बार मैं लिख देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स देखिए। भागों के नाम और कार्य।
एंड कवर। एंड कवर दो प्रकार के होते हैं, बैक एंड कवर, फ्रंट एंड कवर। आप वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बैक एंड कवर, फ्रंट एंड कवर। फ्रंट एंड कवर कौन सा होगा, जिस तरफ क्या होगा, कम्यूटेटर जो होगा उसकी तरफ जो कवर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड कवर। और जस्ट उसके विपरीत जो कवर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बैक एंड कवर। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, मशीन को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करना और आर्मेचर को आधार प्रदान करने का काम कौन करता है, एंड कवर, ठीक है। दोनों ही एंड कवर यही काम करते हैं। दूसरा जो अपने पास आता है बियरिंग। बियरिंग कौन सी धातु के बनाए जाते हैं, क्रोम, वेनेडियम स्टील के। और आर्मेचर, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, आर्मेचर को आसानी से घुमाने का। अगर ये अपने पास अगर बियरिंग नहीं होंगे तो अपना आर्मेचर जो होता है वो आसानी से घूम नहीं पाएगा। और ये बियरिंग कितने प्रकार की होती हैं अगर बात करें तो ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला आता है अपने पास ज्वेल बियरिंग। कौन सा आता है, ज्वेल बियरिंग। उसके बाद में जो अपने पास आता है बॉल बियरिंग। उसके बाद में जो अपने पास आता है वो कौन सा आता है, रोलर बियरिंग, रोलर। और उसके बाद में जो अपने पास आता है वो कौन सा, बियरिंग, ठीक है। अगर मैं चारों बियरिंग के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले बात आती है अपने पास ज्वेल बियरिंग। ज्वेल बियरिंग का एक ही जगह उपयोग होता है, वो होता है अपने पास मापक यंत्रों के अंदर। यानी कि ज्वेल बियरिंग का उपयोग और कहीं पर भी नहीं किया जाता मापक यंत्रों के अलावा। तो ज्वेल बियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, मापक यंत्रों के अंदर। सबसे छोटा बियरिंग भी यही होता है, कौन सा, ज्वेल बियरिंग। इसके बाद में आता है बॉल बियरिंग, जो अपने सामान्य जितनी भी मोटरें आती हैं, बड़ी नहीं छोटी मोटरें, उन सभी के अंदर अपन सामान्यतः बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाद में आता है अपने पास रोलर बेरिंग, जो बड़ी बड़ी जो मोटरें होती हैं, मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं, उनके अंदर जिस बेरिंग का उपयोग किया जाता है उसका नाम है रोलर बेरिंग, ठीक है। अब बात आती है बुश बेरिंग की। अगर बुश बेरिंग की बात करें तो अपने पास जो छोटे छोटे खिलौने में मोटर आती है, या कूलर का जो पंखा होता है उसके अंदर जो मोटर आती है, वहाँ पर जो बेरिंग यूज किया जाता है उसका नाम है बुश बेरिंग, ठीक है। तो ये बना कौन सी धातु का होता है इसके बारे में बता देता हूँ आपको, कास्ट आयरन का। इसके अलावा जिस धातु की बॉडी होती है यानी योग जो होता है उसी धातु के क्या बनाए जाते हैं, एंड कवर। और बियरिंग, बियरिंग भी आप देख सकते हैं, चारों प्रकार के जो बियरिंग होते हैं आपके वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओके। तो बियरिंग किसके बने होते हैं, क्रोम, वेनेडियम स्टील के। और आर्मेचर को आसानी से घुमाने का काम कौन करता है, बियरिंग। बाद में आता है अपने पास आई बोल्ट। आई बोल्ट मजबूत लोहे की धातु का बनाया जाता है, मजबूत है लोहे की धातु का। इसका जो काम होता है वो मशीन को अपन इधर से या उठा के इधर रखें, तो जिस चीज़ को अपन पकड़ रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आई बोल्ट। तो अब देखिए ब्रश लीड। ब्रश लीड जो होती है अपने पास तांबे की होती है अधिकतर, यानी कि जो अपन कार्बन से जो सप्लाई अपन बाहर लेंगे वो ब्रश लीड के माध्यम से लेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रश लीड। जो भारी लोड को सप्लाई देने का काम कौन करती है, ब्रश लीड करती है। ये तांबे की बनी होती है, ठीक है। बाद में आता है अपने पास बेड प्लेट। बेड प्लेट यानी कि जो अपने पास मोटर जो होती है, मोटर हो गई या जनरेटर हो गया, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको जहाँ पे अपन बेड पे रखेंगे या नीचे फाउंडेशन के ऊपर रखेंगे, जो नीचे जो प्लेटें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बेड प्लेट। तो ये बनी होती है कास्ट आयरन के अधिकतर। कास्ट आयरन क्या होता है, भंगुर जरूर होता है पर वजन सहन करने में क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए इसकी क्या बनाई जाती है, बेड प्लेटें अपनी बनाई जाती है। बाद में अपने पास कूलिंग फैन, जो मशीन को ठंडा करने का काम होता है, ये भी लोहे धातु का बनाया जाता है, लोहे का। बाद में अपने पास टर्मिनल बॉक्स। और टर्मिनल बॉक्स की अगर बात कीजिए, जितनी भी अपने पास चाहे मोटर हो या जनरेटर, जितने भी टर्मिनल, प्रत्येक वायर के कितने टर्मिनल होते हैं, 2। सभी जो टर्मिनल जो बाहर आते हैं एक जगह आके मिलते हैं, जिस बक्से के अंदर मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। ये अधिकतर किसका बनाया जाता है, बेकेलाइट का। बेकेलाइट का ही अधिकतर बनाया जाता है इसको। और ये होते हैं अपने भाग, यहीं पर जनरेटर के भागों का, जनरेटर के भाग क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। और अगले वाले वीडियो में जो बात करेंगे अपन, वो करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।